आप लोगों ने कन्या पूजन तो बहुत देखा होगा, लेकिन भदोही जिले के शिखापुर गांव के इस मंदिर पर जिस ढंग से कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया है, यहाँ आरएसएस के बहुत सारे पदाधिकारी जुटे हुए हैं। प्रांत संयोजिका मैडम कन्याओं को कुछ द्रव्य दान देकर उनका आशीर्वाद ले रही हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे कन्याओं की भारी भीड़ लगी हुई है और यहाँ के मुख्य आयोजक देवी शंकर जी ने किस तरह यहाँ का आयोजन किया, तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा। जिस तरह से यहाँ पे लगभग 200 से ऊपर की कन्याओं 201 कन्याओं का यहाँ पे पूजन किया गया और सारी कन्याओं को पकवान खिलाकर और पैसे दान देकर आयोजन किया गया है। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया है, इसी तरह से पूरे देश में कन्या पूजन का आयोजन हो तो वो दिन दूर नहीं जब सनातन धर्म शिखर पर होगा और भारत विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कन्याएं पकवान का आनंद ले रही हैं। वास्तव में बहुत ही दिव्य और भव्य कन्या पूजन किया गया है। तस्वीरों में आपको साफ तौर से दिख जाएगा। बहुत सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं कन्या पूजन में और बस यही ही नहीं, फल पकवान के साथ में इन लोगों को थाली भी दिया जाता है और उसके साथ में कुछ द्रव्य भी देकर कन्याओं का सम्मान किया जाता है। जिस तरह से सनातन धर्म में कन्या पूजन के बाद उनको कुछ द्रव्य देकर सम्मानित किया जाता है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं देवी शंकर जी प्रांत संयोजिका मैडम के साथ यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। ढेर सारी आपको कन्याएं ही कन्याएं दिखेंगी, साथ में आरएसएस के पदाधिकारी दिखेंगे आपको। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर दृश्य है यहाँ का। कन्या पूजन से ही मातृशक्ति का आभास होता है लोगों को। जिस तरह से यहाँ शिखापुर गांव में कन्या पूजन का आयोजन किया गया है, इसी तरह से हर गांव में कन्या पूजन का आयोजन करना चाहिए ताकि सनातन धर्म और शिखर पर ऊपर चढ़ता चला जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे महिलाओं के साथ पुरुष भी लगे हुए हैं कन्या पूजन में। छोटी छोटी बच्चियाँ आज यहाँ पर कन्या पूजन में शामिल हुई हैं। जिस तरह से 9 दिन नवरात्र का पूजा किया जाता है, माँ का वंदना अर्चना किया जाता है, उसी तरह आज शिखापुर गांव में माँ के रूप में विराजमान यहाँ पे कन्याओं का सम्मान किया जा रहा है, उनका पूजन किया जा रहा है और बाकायदा एकदम पूरे सम्मान के साथ उनका पूजन किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के संभ्रांत नागरिक, सभी लोग कन्या पूजन में लगे हुए हैं। कहीं पे गीत गाया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए वहाँ पे महिलाएं कोने में इकट्ठी हुई है, वो गीत गा रही हैं। जिस तरह से भोजन कराने के समय गीत गाया जाता है, उस तरह से यहाँ पे महिलाएं गीत भी गा रही हैं। सभी लोग लगे हुए हैं कन्या पूजन में और कन्या सभी पे पूजन में लगी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं थाली में लड्डू, पेड़ा, केला, खीर और पैसे भी दिख रहे हैं थालियों में। बच्चे थालियों में पैसे भी रखे हुए हैं, देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये सारी कन्याओं के थाली में आपको पैसे भी नजर आएंगे। मैं आपको लिए चलता हूँ, यहाँ गांव की महिलाएं किस तरह गीत गा रही हैं, जरा सा ध्यान से सुने। काली काली लटा छितलू गजब कई दिहलू हे मैया, शेरवा सवारी मैया पंडिता घरे गईलू, शेरवा सवारी मैया पंडिता घरे गईलू। अरे पंडिता कभी गड़ी बनावलू गजब कई दिहलू हे मैया, पंडिता के बिगड़ी बनावलू गजब
दिहलू हे मैया मलिया कभी गड़ी बनावलू गजब दिहलू हे मैया। यहाँ से आपको कन्याओं का भव्य दृश्य नजर आएगा। तस्वीरों में जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ कन्याएं ही कन्याएं दिखेंगी। 9 दिन की नवरात्रि का जो महत्व है वो कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में यहाँ पे 201 कन्याओं को भोजन कराकर उनका सम्मान किया गया। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि इस कदर यहाँ पे लोग सेवा में लगे हुए हैं। बड़े मार्ग यहाँ पर कन्या पूजन का कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे, कितनी कन्याओं को आप लोगों ने पूजन किया? आज हम लोगों की ओर से 251 कन्याओं का पूजन किया गया है यहाँ पे। और ये विगत 4 वर्षों से यह कार्यक्रम कुटुंब प्रबोधन की ओर से चलाया जा रहा था, जिसके कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोग और आशा दीदी हैं। इन लोगों के सौजन्य से यह कार्यक्रम चलता रहा है विगत 4 वर्षों से। मैं यहाँ पहली बार बुलाई गई थी, मुझे यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती कि इस नवरात्रि के पावन पर्व पे जहाँ कन्याओं की भगवती की पूजा की जाती है वहाँ माता के रूप देखने को मिले, जिन्हें पूजित करके मेरा मन तो हर्ष से भरा हुआ है। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्षेत्रीय लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। हमें बहुत अच्छा लगा। ये कार्यक्रम 2021 से चल रहा है। हमने 21 कन्याओं से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया था और आज इस ग्राम सभा के सभी लोग मिल करके 201 कन्याओं का जो है कार्यक्रम किए। विगत कई वर्षों से उत्तरोत्तर हम सब बढ़ रहे हैं और ये हमारे काशी प्रांत का जो कुटुंब प्रबोधन है उसी के बैनर तले होता है। और कुटुंब प्रबोधन इस जनपद में, इस विंध्याचल पूरे विभाग में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों के किया। अभी कन्या पूजन का कार्यक्रम जो शिखापुर में चल रहा है, अगले साल हम लोगों का जो है टारगेट 251 कन्याओं का है। और हमारे प्रांत से आई हुई है प्रांत संयोजिका डॉक्टर नीता सिंह जी, जिन्होंने अभी आपको विस्तृत जानकारी दी। हमारे विभाग की विभाग संयोजिका हैं आशा सिंह जी, जिले की संयोजिका हैं लवली पांडे और उनके साथ अपना जो है ग्रुप है पूरा मातृशक्ति का। यह ग्राम सभा जो शिखापुर है, इसका नाम ही नहीं है, इसका काम भी ऐसा है। शिखा माने चोटी होती है और शिखा माने शिखर होता है। तो यहाँ जितने कार्यक्रम हो रहे हैं वो अद्वितीय हैं। इसके लिए हम सभी प्रांतीय और विभाग के जितने अधिकारी जिले के हैं आकर के, अधिकारी नहीं कार्यकर्ता कहिए, महाशक्ति आदिशक्ति माँ दुर्गा के इस 9 दिन पावन अवसर पर कन्याओं का पूजन करके हम लोग कृतकृत्य और धन्य हुए हैं। मैं राकेश चंद पांडे और यही शिखापुर का निवासी हूँ। और आज के कार्यक्रम के बारे में जैसा आपने पूछा, तो आज का कार्यक्रम तो इतने बड़े स्तर पर देखने को मिला और हमारे इस कार्यक्रम को पूरा समझ लीजिए कि सबसे बड़ा सहयोग हमारे देवी शंकर पांडे जी का है और हम लोग तो इनके सिपाही हैं। और ये सब कार्यक्रम ये बराबर कुछ न कुछ हमेशा जो है बचपन काल से ये कराते चले आ रहे हैं। और मैं खुद, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज जो है इतने छोटे स्तर से इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया और पिछले 20-21 साल से आज शायद ये 22वां वर्ष है। और इतनी संख्या में कन्या पूजन और ये कुटुंब प्रबोधन के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ, मैं जो है हृदय से देवी शंकर पांडे जी का और बाकी जितने भी इसके पदाधिकारी हैं और खास करके यहाँ जो महिलाएं आई हैं बाहर से, उनका गांव की महिलाएं और गांव के जितने भी हमारे नौजवान भाई बच्चे जिनका भी सहयोग रहा है, हम एक बार उनका पुनः जो है हृदय से धन्यवाद करते हैं। शंकर ओझा ग्राम सभा सागर रायपुर के निवासी हैं और इस कार्य कन्या पूजन के विषय में बोल रहा हूँ। मैं देवी शंकर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो कि इतना बड़ा कार्यक्रम बहुत दिनों से शुरू किए हैं और आज तो बहुत बृहद कार्यक्रम है, इससे बड़ी प्रसन्नता है। शंकर जी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के कार्य में निरंतर लगे हुए हैं, उनके साथ अकेले चले और कारवां बनता गया है। आप लोगों का सहयोग इनको हमेशा मिलता गया। अभी यहाँ इस गांव के युवा किस तरह से इनका सहयोग करेंगे कि ताकि ये कार्यक्रम और बृहद स्तर पे जाए? जी धन्यवाद। जैसा कि सभी को विगत
वर्षों की बात हम लोग देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम निरंतर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। और बचपन से ही संघ के और सनातन धर्म के बारे में देवी शंकर जी हम लोगों को, युवाओं को जोड़कर शाखा का कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हम सबको जोड़ते हैं। और यहाँ के सभी युवा आज सनातन धर्म से परिपूर्ण हैं। और इसी क्रम में आज ये कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही सफल रहा। अरे भाई, आज यहाँ पे कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ, आप इस कन्या पूजन को किस नजरिए से देखते हैं और लोगों में क्या संदेश देना चाहिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम के द्वारा कुटुंब प्रबोधन में मातृ शक्तियों के लिए जो कार्यक्रम किया गया है विगत वर्षों के माध्यम से, आज ये भव्य कार्यक्रम नवरात्र में होता है। ये अपने धर्म के जागरण के लिए और धर्म में लोगों को एक तरीके से शिक्षा देने के लिए होता है। इसमें हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ शिक्षा दे सके कि कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसमें हम अपनी देवी शक्ति को भी आराधित किया जाता है। यहाँ पे जो कन्या का पूजन किया गया, इसमें क्या ब्राह्मणों की ही कन्याएं थी या अन्य जातियों की कन्याओं का भी पूजा किया गया? सबसे पहले जय माता दी पत्रकार बंधु साहब। आज शिखापुर ग्राम सभा में ये जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि 151 कन्याओं का पूजन कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन सनातन धर्म में हिंदू विचारधारा के हिसाब से भारतवर्ष में, इस राष्ट्र में जितने भी निवासी हैं, हम हिंदू भाई हैं। हमारे बगल में ये प्रकाश बिंद जी हैं, ये सुरेश भारतीय जी हैं, और इस मंदिर पर जिन्होंने प्रसाद का हम लोगों को प्रसाद दिया और कन्याओं का पूजन हुआ, ये भाई साहब हमारे रामलाल गौतम जी हैं और सुकुरु प्रसाद जी भी हैं, गौतम है। तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि हमारे सनातन में सभी हिंदू भाई एकता के साथ साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध हैं। और जितनी भी कन्याएं आई थी उनमें भी विभिन्न जातियों में से सभी कन्याएं थी। यहाँ पर हम लोग कन्याओं को देवी के रूप में नवरात्रि के अवसर पर उनका पूजन अर्पण किया है। इसमें जातीय कोई भावना नहीं है, हिंदू परिवार सब एक है और सब मिलकर के राष्ट्र के लिए हम लोग मंगल कामना करते हैं।